जय गुरु जी संगत जी। वाकई तेरे दर उत्ते सिर ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹਜ हो गया। तेनू तकना खुदा नु तक लेना। सो हम तो बहुत ही खुशकिस्मत है, हमारे मुर्शिद ही रब है, हमारा रब ही हमारा मुर्शिद है। और जो पहले भी सुन रहे थे, अली जरूरी है, या तूने अता किया मैंने भुला दिया, तूने फिर से दिया ना शुक्र किया, तूने और दिया देता ही गया। वही है ना, शुक्र कभी नहीं बनना है। ईश्वर का तो वो नेचर ही है, ब्लेसिंग्स बरसाते जाना। पर ना शुक्र होके कभी भी उनके रहमतों को भूलना नहीं चाहिए। सो गुरु जी की आज्ञा से ये आज की बुक रीडिंग का सेशन शुरू करते हैं। लास्ट टाइम जहां हमने छोड़ा था वो ये था कि कौन सी चीजें हैं जो नेगेटिव कर्मा को क्रिएट करती हैं। वो हमने सारा पढ़ा था बारी बारी बारी। उसमें सारे पॉइंट्स किस तरह से अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे या गलत कार्य करेंगे, बैड हैबिट्स में इंडल्ज करेंगे, बी ड्रग्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग, व्हाटएवर, तो इसमें काफी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। दूसरों को दुख पहुंचाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से डील नहीं करेंगे, किसी का गलत जो बिहेवियर है वो टॉलरेट करेंगे, इनकरेज करेंगे इविल को, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे, और कोई भी कुछ दूसरा गलत कर रहा हो उसको उसमें नहीं रोकना, या गलत पाथ पे अगर कोई जा रहा है तो प्रोत्साहन देना, ये सब ये नेगेटिव कर्मा को हम बढ़ा रहे होते हैं। या बच्चों को बिगाड़ना, उनको सही राह नहीं दिखाना, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर नहीं लेके जाना, और वैसे उनकी इररेलेवेंट डिमांड्स को पूरा करना, और जो हमारा स्पिरिचुअल मिशन है उसको भूल जाना, आत्महत्या करना, कोई ठीक एक्शन नहीं लेना। और जैसे यंगस्टर्स हैं, दे जस्ट sometimes they just indulge in having fun, and they just have a blast and they forget about the real missions। बस उनको यही लगता है जो अब का समय है बस वही एंजॉय कर लो। उसी चीज में ये सारी चीजें बिल्ड करती हैं नेगेटिव कर्मा को, जो हमारी रॉन्ग चॉइसेस के करके ही होता है। तो इन्होंने कुछ ये पॉइंट्स दिए थे, वो हमने लास्ट टाइम पढ़े। तो अभी गुरुजी की आज्ञा से हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या पढ़ा रहे हैं आज हमें। कहते हैं हाउ डज अ पर्सन पे ऑफ कर्मा ऑन अर्थ। चलो ये हमें बता दिया किस तरह से बनते हैं नेगेटिव कर्म। अब इसको उतारना भी तो है ना। ये जो नेगेटिव कर्मा हमने चढ़ा लिए हैं, इनको हम उतारे कैसे? कोई व्यक्ति पृथ्वी पर अपने कर्मों का हिसाब कैसे चुकाता है? ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जाने अनजाने में लोग अज्ञानता के वश में आकर या अहंकार के वश में आकर उस चीजों को इकट्ठा तो कर लेते हैं, पर अब वो बताएंगे इसको पे ऑफ कैसे करना है। कहते हैं here are a few guidelines on how to pay off karma। थोड़ी गाइडलाइंस है, हम आपको बताते हैं, तो उसको आप पढ़ लीजिए। नंबर 1, accept the problem, whatever the obstacle, make sure you don't run away from it। ये सबसे बड़ी बात होती है, एक्सेप्टेंस। लोग पता क्या करते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम्स को, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वी अग्री दैट वी आर bombarded with all sorts of problems, but in spirituality ना, the most important foundation, या आप जिसे कहते हैं ना पिलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, पता क्या है? कि एक इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे एक्सेप्ट करता है, और फिर वो हर चीज से परे है। आप जितने मर्जी मंत्र जाप कर लो, पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, ये चीजें आपको शक्ति तो जरूर देंगी, बिल्कुल देंगी, पर आपको एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। उसे आप भाग नहीं सकते हो। बाबा हमेशा कहते हैं एक्सेप्ट योर लॉट ग्रेसफुली। लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करने की तो बात ही छोड़ो। हमने जितने भी पाठ किए, हम जो मर्जी कर लें, कर्मा तो कर्मा है ना, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं, कर्म कर्म की भट्टी से तो श्री राम जी भी ना बच सके, तो फिर हम क्या चीज हैं? ये जो कर्म हमने पढ़ा ना, हमारे शरीर के रूप में होते हैं, एस्ट्रल बॉडी के रूप में भी साथ में जाते हैं। जब हम स्पिरिट बीइंग्स बन जाते हैं, कॉजल बॉडी उसमें भी हमारे साथ ही रहते हैं। और जैसे लोग सोचते हैं अभी चैरिटी करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, चैरिटी तो वैसे करनी चाहिए, दान पुण्य तो वैसे ही अच्छा होता है, नॉट बिकॉज इट विल इरेज आवर बैड कर्मास, ऐसा नहीं होता है। तो जो सफरिंग है, वो सफरिंग जितनी है वो लेनी पड़ती है। कई बार तभी लोग सोचते हैं ना, मैं इतना अच्छा इंसान हूं, मुझे सफरिंग क्यों मिल रही है? फिर वही वो कंप्लेन करते रहते हैं। सो वो वी हैव टू सीक द रियल थिंग, रियल थिंग। एक्चुअली जो असली प्रेयर, सबसे बड़ी प्रेयर पता क्या होती है? जब आप ईश्वर को कहते हैं, ठीक है, जो मेरी सफरिंग है परमात्मा,
I'll take it very gracefully, calmly, joyously. ये बहुत मुश्किल तो लगता है सुनने में, पर इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। एक्चुअली ग्रेसफुल सरेंडर इसको कहते हैं, यू नो। वही चीज है, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। जब स्पिरिचुअल क्लेंजिंग होती है ना, तो और कष्ट भोगना पड़ता है। सो हम उस टाइम पे सिर्फ क्या कह सकते हैं, ओके गॉड गिव मी विजडम, स्ट्रेंथ, कृपा करे, यू नो। सो उस तरह से अपने मास्टर को आप डाउट नहीं करते हैं। एक्चुअली जो सबसे रियल पर्पस होता है ना भगवान का अवतरित होने का, जो सबसे ऊपर का है, वो यही है कि हमारा जो सोल पर्पस होता है ना ईश्वर का, गुरु जी का, किस लिए आए? हमारे कर्मों को खत्म करने के लिए आए। ये लोग इस तरफ सोचते ही नहीं है। वो सोचते हैं, जैसे वो रोजबेन बरूचा जो चैनल है बाबा के, हमेशा कहते हैं ही इज नॉट हियर टू गिव यू गुडीज, योर फैंसी कार एंड ऑल दैट स्टफ। आप समझिए गुरुजी को अवतरित होने क्यों आना पड़ा। बहुत भार पड़ गया था कर्मों का लोगों के ऊपर, और उनको सिर्फ 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 परमात्मा स्वयं ही खत्म कर सकते, इसलिए वो आए हैं। हम नहीं समझ रहे हैं, हम फिर वो ही लिस्ट लेके चले जाते हैं। हम सोचते हैं गुरुजी हमारी मांगे पूरी करने आए हैं। मांगे नहीं पूरी करने आए, वो इसलिए आए हैं कि आपके कर्मों का भार जो है, और जो भाग्य में आपके जो लिखा है, उसको बहुत कम कर दें। इस चीज में बहुत आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है हम सबको, कि गुरुजी इज वॉकिंग द पाथ विद अस। यही सोच के कि जो मेरे साथ हो रहा है, मेरे गुरुजी विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसी से बहुत शक्ति मिलती है। तो कष्ट तो आएंगे, बट हमें यही होता, नो, गुरुजी नोज द बेस्ट। तो हर इंसान को ये जान लेना चाहिए, चाहे आप सोचे ये कठोर है सुनने में या कुछ है। एक ही मकसद होता है धरती पर आने का, कल्याण करना। कल्याण सिर्फ ये नहीं होता है जो चीजें आपने मांगी वो दे दी। कल्याण का असली मतलब है हमारी आत्मा का, उन्होंने जो कार्मिक भाग है उसको खत्म करने के लिए वो बहुत कष्ट फिर झेलने पड़ते हैं। इसी करके ये जो प्रेयर की भी असली जो ताकत है ना, वो यही होती है कि नहीं, मेरा गुरु, मेरा मुर्शिद मेरे साथ है, सब कुछ देख रहा है। और यही होती है पावर ऑफ प्रेयर, कि गॉड हेल्प मी टू गो थ्रू माय लॉट ग्रेसफुली। कितना कलपते हैं ना, फिर कितना कोसते हैं भगवान को। जितना मर्जी दिखावा कर ले, गुरु जी ने पता कौन गाला करता पे कौन नहीं करता पे, सब कुछ पता है गुरु जी को। पर जो भगत बहुत प्यार से सहता है, कोई नहीं मालिक, ये भी तेरा प्रसाद है। सिर्फ लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद ही प्रसाद थोड़ी होती है। जो दुख आपने दिए वो भी अपना प्रसाद है। एक्चुअली वो दुख उन्होंने नहीं दिए होते, वो कर्मों के ही होते हैं। हाँ, कई बारी वो फास्ट ट्रैक लाइफ पे ले आते हैं गुरुजी, कि उनको पता मैंने इसको जल्दी से और इसको इस अग्नि से निकालना है, ताकि ये और निखरे, और इसको उस थोड़ी सी चीजों के लिए बार बार जन्म ना लेना पड़े। तो हम देना नहीं दे सकते गुरु जी के। तो वो मुझे बहुत हैरानी होती है जब लोग सिर्फ यही सोचते हैं, ये मांगा है देता, मैं तो सोचा सी मैनू ऐ मिल गया। अरे आगे कब बढ़ोगे, बढ़ो। फिर कुछ ना नजर आए, स्वप्न दर्शन ना आए, कहीं ओम ना नजर आए, हाउ डज दैट मैटर? इट डज नॉट मैटर कब बढ़ोगे, बढ़ो। अभी देखते हैं ना कि गुरुजी थॉट दिंदे हैं, गुरुजी बुलवाते हैं, मेरी औकात ही नहीं है कुछ भी बोलने की। I'm not even a speck of dust, the dust particle actually। शहद वर्षा होती है ना, वो डाला जाता है ना, अगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे, वो कृपा है उनकी डाली। तुसी फिर लोगों को इकट्ठे करी जाओ, जो मर्जी करी जाओ। और ये भी सोच लेना कि ये मत सोचना कि तुम बहुत ऊपर हो गए हो अगर तुम्हारे घर में शहद वर्षा होगी। पता नहीं किदा किदे भाग्य दा हैगा है और उदे वास्ते हुई है, पर लोग वहीं अटक जाते हैं। उस मालिक के पीछे नहीं जाते जो सारी सृष्टि चला रहा है। पर जो शहद दिखा देता है या अमृत वर्षा कह ले, वो आपको दिया, आपको ऑब्जॉर्ब करने के लिए दिया, तो लोगों को इकट्ठे करी जाओ, करो, बिल्कुल करो। अगे फिर नहीं बढ़ पाओगे, उथे ही अटक जाओगे। ऐसा ही बतलवाते हैं गुरुजी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। स्पिरिचुअलिटी इजी नहीं होती है। अवतार मेहर बाबा जी हमेशा कहते हैं, रब तो मर्सीफुल है, रब दा रास्ता मर्सीलेस है। जितना ऊपर उठोगे ना, जितना आगे जाना चाहोगे, बहुत परीक्षाएं कठिन होती हैं। फिर उधर तक ही रहना है तो फिर उधर तक ही रह लो। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये जो हमने पढ़ा, एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, व्हाट ऑफ द ऑब्स्टिकल, मेक श्योर यू डोंट रन अवे फ्रॉम इट। चाहता है जो ढूंढना तू अपनी मुश्किलों के हल, मिलेगा जवाब तेरे हर सवाल का, तू घर से निकल। समेट कर रख अपने बिखरे हौसले को, मिटेगी मुश्किलें सारी तेरी, आज नहीं तो कल।
तो इस करके हारना नहीं है, एक्सेप्ट कीजिए प्रॉब्लम्स, कोई बात नहीं, उसको ग्रेसफुली लेके, और ग्रेसफुली कैसे आती है? जब जब हम उस तरह से पाठ करते हैं, शुक्राना करते हैं, सिर्फ ये तोते की तरह थोड़ी शुक्राना बोला बाद में हाय हाय करें। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। शुक्र कीजिए कि गुरुजी साथ में है, उन मुश्किलों से निकाल रहे हैं, वैसे भी तो आनी थी ना प्रॉब्लम्स। पर परमात्मा कभी फास्ट ट्रैक पे ले आता है, वो हमारा भला ही करता है, कल्याण ही करने आता है ईश्वर, कल्याण के सिवाय कुछ नहीं। और असली मकसद समझ लेना, वो आपकी आत्मा के लिए आए हैं, आत्मा के कल्याण के लिए आए हैं। उनके रहते रहते अपने कर्म कटवा लो, गुरुजी कहते चंगे रहोगे। Number two, have a sincere and genuine desire to change the situation and deal with it well. कहते हैं अगर आप स्थिति को उस परिस्थिति को बदलने की सच्ची इच्छा रखते हैं ना, तो उसके साथ सही तरीके से निपटिए, यू नो, deal with it well, अच्छी तरह से। अगर वो बदलने की सच्ची इच्छा है, क्योंकि वो जो बदलने की इच्छा है वो आपका विकास ही करेगी ना, आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ही करेगी ना, पर उसको अच्छी तरह से डील करना। ऐसे नहीं है कि कीप ऑन wailing and cribbing and complaining। शुक्राना, दर्द भी हो तो शुक्राना, कुछ भी हो जाए शुक्राना, क्योंकि यही सोचना मेरा कल्याण ही हो रहा है। Number three, understand that this is what you have chosen in the spiritual world for your growth, or it is a result of a choice you have made in your present life, testing and training your opportunities for growth that will help you improve. When you understand why things happen, your resistance to them is lower and you are no negative about your problems. कहते हैं ये अच्छी तरह से गांठ बांध लो, समझ लो कि ये सब आपने ही चुना था, ये सब आपके किए हुए फैसलों का ही नतीजा है ना, परिणाम है, जो आपने स्पिरिट वर्ल्ड में भी चुना और आपने धरती पर आकर भी चुना। धरती पर भी तो आके हम फैसले लेते ही है ना, ये सब उसी का परिणाम है। हमें टेस्ट दिए जाते हैं, ट्रेनिंग दिए जाते हैं, परीक्षाएं आती हैं, परीक्षण होते हैं। ये किस लिए होते हैं? ये हमारे विकास का अवसर है, इसी से ग्रोथ होगी, आगे हम बढ़ेंगे। कभी कहते हैं आप ये समझ लो और ये सारी चीजें आपकी उन्नति में मदद करेंगी, तो फिर जो होता है आप उसका फिर विरोध नहीं करते हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, क्योंकि जैसी थॉट्स रखेंगे वैसी लाइफ बन जाएगी ना। सो इसी ने कहा है कि इसलिए वो कहते हैं समझो ये खुद ही तो तुमने चुना था, वो ऊपर भी और इधर आकर भी। इसी करके तो गुरुजी चुप रहते हैं। गुरुजी इज सच अ ग्रेसफुल गॉड। ये गुरुजी सच्ची दासन हो की बोल के आया ऐसी ऊपर की करी जाना पे तेरी फाइला। गुरुजी चलो बोल ही देते थे ऐसे, फाइला खोलना, पर ऐसे नहीं खोली, उस तरह से कभी नहीं। अपने भगत को ढक के रखते हैं वो, इस तरह से नहीं, क्योंकि उनका मतलब यही था। उन्होंने तो अपना पूरा परफेक्शन से निभाया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंसान ने क्या किया हो, वो तो माफी ही देते हैं, इतना कल्याण करने, ताकि ये जो अभी देखिए आगे आगे कितने टफ टाइम्स आएंगे, ऑलरेडी कितने गुजर रहे हैं, सृष्टि में क्या क्या हो रहा है। सो इसी करके ये जो टेस्टिंग और ट्रेनिंग आते हैं, अपॉर्चुनिटीज है हमारी ग्रोथ के लिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में चीजें आती हैं बहुत सारी। सो जब हम अंडरस्टैंड कर लेंगे ना व्हाई, सो फिर हमें पता लग जाएगा, फिर हम विरोध नहीं करेंगे उस तरह से, और नेगेटिव थॉट्स नहीं लेकर आएंगे, इससे ऊपर उठेंगे। Number four, try to think of every obstacle as a test. If you fail, the test will keep coming back to you and it will continue to become harder and harder. क्या कहते हैं? कहते हैं हर प्रॉब्लम, कोई बाधा, कोई टेस्ट जो आती है ना, और क्या बोलते हैं, अगर आप उसमें असफल भी हो जाते हैं ना, फेल हो जाते हैं, तो क्या होगा? अब जो बच्चा है स्कूल जाता है, फेल होता है, दोबारा से टेस्ट देने ही पड़ते हैं ना, ऐसी लाइफ है। परीक्षाएं आएंगी, असफल हो जाओगे, नहीं उसको क्लियर कर पाओगे, वो दोबारा से मिलती जाएंगी, और जब अगली बारी मिलेंगी ना, तो ये याद रखना उससे और कठिन होंगी। तो इसी करके इसका मतलब यही है, प्रॉब्लम से भागो, वो जितनी मर्जी हो उसका सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो टेस्ट है ऊपर की दुनिया से कह के आए थे। और कई बारी गुरुजी स्वयं भी हमारे जिंदगी में उस तरह की परीक्षाएं डाल देते हैं, फास्ट ट्रैक लाइफ पे लाने के लिए, ताकि हम जल्दी सीखें, क्योंकि उनको पता है कि कबीर गुरु जी का ना समा काटेगा। सो इंसान के लिए बहुत जरूरी है उन परीक्षाओं को निकलना, हिम्मत से, पाठ से, और उस तरह से आगे बढ़ते जाना। कहते हैं ना, वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे होती हैं। तो फिर वही है,
हारने के बाद भी खड़े होना चाहिए। इंसान का संघर्ष इतना बड़ा होना चाहिए। जितना भी टेस्ट है, जो भी टेस्ट आते हैं, जितनी जल्दी हम सीख लेंगे बेटर, इट्स बेटर, बिकॉज वो टेस्ट अगर इस लाइफ में क्लियर नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी हमें जन्म मिलेगा ना, बहुत कठिन हो जाएंगे वो सेम टेस्ट। नंबर 5, बी पॉजिटिव एंड हैव फेथ इन गॉड, प्रे, आस्क गॉड टू गिव यू स्ट्रेंथ एंड विजडम। बी पॉजिटिव एंड हैव फेथ इन गॉड। ये तो शुरू से ही गुरु जी कहते हैं, एक पाठ करया करो, एक बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। गुरु जी ने तो फेथ से ऊपर की बात भी कही, जब मैं साथ बैठी थी, फेथ की हुंदा मैं तेरे ते कर ला, मैं इते कर ला, सब तो वड्डी चीज हुंदी है सरेंडर। सो कहते हैं ask God to give you strength and wisdom। ईश्वर को कहिए, प्रार्थना कीजिए। एक तो पॉजिटिव, सकारात्मक अपने आप को रखिए। वो किताबों के द्वारा भी होता है, अच्छे म्यूजिक से भी होता है, अच्छी मूवीज से भी होता है, अच्छे लोगों की संगत में भी होता है, पाठ में होता है, गुरबानी में होता है, सत्संग में होता है। ये सारी चीजें हमें पॉजिटिव ही तो रखती है ना। और ईश्वर पे विश्वास, आस्था बनाए रखिए। अरे प्रार्थना कीजिए, ask God to give you strength and wisdom। So वही है ना, we should ask God, God may we become prudent, and we should not lose our insight। उस तरह से आप हमें अवेयरनेस दीजिए ताकि हमारी विजडम, वो सोची बनी रहे। तो इस तरह से ईश्वर से हमें बल मांगना चाहिए, विश्वास, प्रार्थना इस चीज की करनी चाहिए। सो प्रार्थनाओं से इंसान और पक्का होता जाता है, आपका और स्ट्रांग होता है, आप और अपने आप पे विश्वास करने लगते हैं ना। बस यही है, हारना नहीं है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा ना। हमने देखा है ना, जो लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं, जो भी अंदर से बहुत दर्द होता है उनके, पर वो पार कर लगाते हैं इन चीजों का। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो ही उजाला होगा। तो फिर वही है, बस पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव वही चीज है, इट डजंट हैपन इन वन डे। हम किसी को बोले बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इट डजंट हैपन इन वन डे, एक्चुअली इट्स अ प्रोसेस। आप देखिए पहले क्या थे, अब क्या बन गए होंगे, वो सारा प्रोसेस है ना। तो यही जिंदगी, यही है, रोज के रोज सीखते जाना है कुछ ना कुछ, हर एक से। और वो मुश्किलों से भी इंसान बहुत ज्यादा सीखता है। सो बस पॉजिटिव 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 लोगों में रहिए। उस तरह की संगत का ध्यान रखना है। जो लोग बहुत नेगेटिव बातें करते हैं उनको अवॉइड कीजिए, उनसे दूर ही रहिए, क्योंकि वो आपकी अपनी वो गलत ऊर्जा भी आप पे छोड़ देंगे। नंबर 6, try not to add more karma, act wisely। Remember that even the smallest sin has to be accounted for. Just as the smallest drop in the ocean helps form the whole, so it is with karma. The smallest action, good or bad, has consequences। कहते कोशिश करा करो, अपने कर्म को ना बढ़ाओ, समझदारी से कर्म करो, समझदारी से कार्य करो। कहते याद रखिए, जो छोटे से छोटा पाप होता है ना, हम तो सोचते हैं ना पता ही नहीं चलता, उसकी भी गिनती होती है। कहते जिस तरह से सागर के निर्माण में छोटी से छोटी बूंद का भी योगदान होता है ना, उसी तरह से आपके कर्म भी हैं, छोटी से छोटी बूंद का भी जैसे योगदान होता है, वैसे ही आपके कर्म हैं। सो आपका कर्म जैसा मर्जी आप सोचते हैं, छोटा सा छोटा भी कर्म किया हुआ या अच्छा, उस तरह से वो परिणाम छोड़ता ही छोड़ता है। देखिए पिछले कर्मों का इतना भार होगा ना, इतना बैगेज लेके आए हैं ना हम सब, तो फिर और बढ़ाएंगे तो किसका नुकसान है। अभी पिछले नहीं संभाले जा रहे, पता नहीं वो कितने क्लियर हुए नहीं हुए। अगर हम और ऐड करते जाएंगे तो ऐड का मतलब कैसे है। हम कई बारी, जैसे हमने पिछली बारी पढ़ा कि कर्म सिर्फ एक्शंस के नहीं होते हैं, वाचिक कर्म बोलने के भी होते हैं, मन के भी होते हैं। अगर हम उस तरह से किसी चीजों का ध्यान ही नहीं देंगे, हम बढ़ा रहे हैं। हम कितने अहंकार में होते हैं, भी देखी जाओगी जी, जो होगा देखी जाएगा। वो देखा नहीं फिर जाता, बंदे की चीखें निकलती है, भुगत नहीं सकता बंदा। सो इसी करके हम गलत ना बोलने का बहुत अच्छा तरीका है, चुप ही रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कल्ले रहने की। जिसको अकेले रहना शुरू आ गया ना, उसको जरूरत नहीं पड़ती फिर किसी की कंपनी की। ना ज्यादा किसी से उलझोगे, सो ना ज्यादा, जितनी हो सके सोशलाइजिंग भी कम करनी चाहिए, बिकॉज पीपल आर रियली डिमांडिंग। सो कुछ ना कुछ गलत कार्य हो जाते हैं, बट दे हैव सेड दैट द स्मॉलेस्ट सिन हैज टू बी अकाउंटेड फॉर। इसी करके रोज सेल्फ एनालिसिस के बाद ईश्वर से रोज की रोज क्षमा मांगते रहना चाहिए। ये नहीं करते जाओ फिर मांगते जाओ कि नहीं परमात्मा, आज पूरे दिन में जो मेरे से हुआ,
जो मैंने जान के किया तहे दिल से मैं उसकी माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ, और जो मुझे नहीं भी पता unknowingly, if I've done something bad, so God please forgive me, I seek forgiveness from you Father, so please forgive me. So इस तरह से हमें बताते हैं, बिकॉज वो ही है, consequences तो भुगतने पड़ेंगे. So ये कर्मा, it's a really really hard task master. हम सोचते भी नहीं है, कई चीजें ऐसे कर देते हैं जो हमें लगता है कि नहीं मजाक ही चल रहा है लाइफ का. नहीं, जो इंटेंशनली किया हो या कई ऐसी चीजें, उसका भी भुगतान करना पड़ जाता है. Number 7, do not compare journeys. Never question why you're experiencing pain and someone else is not. That itself is a wrong thought and will prevent you from growing. कहते हैं ये जो आपकी जीवन की यात्रा है ना, इसका कभी भी कंपैरिजन मत करो, किसी से तुलना ना करो, और ये सवाल मत उठाओ कि आप दुख क्यों भोग रहे हो, कि हाय रब्बा मेरे नाल इतना क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरों के साथ क्यों नहीं हो रहा. कहते हैं अगर ये थॉट भी आता है ना आपके मन में, तो वो भी गलत है. सो ये क्या है, या आपके ये जो विकास के रास्ते को ना रोकता है, एक रुकावट का काम करता है. सो हम देखते हैं ना, लोग बहुत जर्नीज को कंपेयर करते हैं कि यार हमारी किस्मत में ही दुख है, अगला बंदा तो बहुत ऐश कर रहा है. कहते नो, यू आर नर्चरिंग रॉन्ग थॉट, दैट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम ग्रोइंग. तो फिर आपने ग्रेसफुली थोड़ी लिया अपने को. हर एक अपने कर्मों के हिसाब से उसकी जर्नी है. कोई किस एक्सपीरियंस के लिए आया है, किसी लेसन के लिए आया है. तो कई बारी, और जितने भी हमने स्पिरिचुअल सेंट्स देखे, हमने देखे ना, उनकी जिंदगी बहुत मुश्किलात से निकली है, क्योंकि उनको और कोई चाह ही नहीं होती है, बस अपने ईश्वर के मिलन की चाह होती है, और वो दुखों को बहुत स्माइल से स्वीकारते हैं. तो उन्हीं से सीखना चाहिए. सो नेवर एवर कंपेयर योर जर्नीज, बिकॉज यू डोंट नो for what purpose particular soul has come, and what kind of tests they have to go through, what experience they wanted to have in life. So everybody's journey is different. Actually, destination is same, for sure, but the journey is different, the tests are different, the training is different. तो आगे बढ़ते हैं. Number 8, control the physical mind and listen to the subconscious mind. It stays calm during calamity and will guide you. कहते हैं ये जो फिजिकल मन है, इसको कंट्रोल में रखिए, नियंत्रण में रखिए, और अब चेतन मन को सुनिए, उसकी आवाज सुनिए, क्योंकि जब मुसीबत के पल आते हैं ना, तो ये शांत रहता है, काम हो जाता है. और जो कामनेस, जब आप कामनेस में आ जाते हैं ना, तो डेफिनेटली फिर आपको रास्ता भी मिलता है, ये आपका मार्गदर्शन कराता है, रास्ता दिखाता है. पर जो फिजिकल माइंड है ना, वो तहलका सा मचा देता है, वो हमें कभी भी अच्छी तरह से सोचने की वो शक्ति नहीं देता. बट नो, सबकॉन्शियस माइंड डज दैट. इफ वी ऑपरेट फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड, सो डेफिनेटली इट विल गाइड अस आल्सो ड्यूरिंग ए कैलामिटी. जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें वो पक्का हमारा मार्गदर्शन करेगा. Number 9, never blame others for the things that happen in your life. You must take responsibility for your life. You can change anytime you want to. Most people are weak because they choose to be. कहते हैं अपनी जो आपकी जो भी सिचुएशंस और परिस्थितियां आती है ना, उसके लिए आपने किसी को भी ब्लेम नहीं करना, किसी को दोष नहीं देना. आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी जिम्मेदारी आप खुद लीजिए. अब आप जब भी चाहें, इट्स नेवर टू लेट. एक्चुअली जब जागो तभी सवेरा कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट. अब जब चाहो तो आप अपने आप को बदल सकते हैं. पर क्या होता है ना, ज्यादातर लोग कमजोर होते हैं, सो वो बदलना ही नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे चूज टू बी. ये भी उनकी चॉइसेस होती हैं. तो कहने का वो ही मतलब है, हमारी लाइफ में जो होता है, ना तो रब को ब्लेम करना है, ना तो किसी को करना है. वी शुड हैव दैट स्ट्रेंथ, दैट करेज, दैट वी शुड टेक द ओनर्स ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. उसका वो जो भी है, वो हमने बड़े ग्रेसफुली हमें लेना चाहिए. ये नहीं है कि हम हर एक इंसान को, किसी और को हम उसका जिम्मेदार ठहराएं. सो जब आप बदलना चाहते हैं, तो बिल्कुल कुदरत और भगवान आपका साथ देते हैं. पर कई लोग अंदर से उनकी वीकनेस होती है, इतनी वो दृढ़ निश्चय नहीं रख पाते हैं, इच्छा शक्ति इतनी मजबूत नहीं होती है, तो इस करके फिर वो अपने आप को बदल नहीं पाते हैं. पर कहते हैं ना, जितना मजबूत तुम अपने आप को बनाते जाओगे, उतना ही तुम परिस्थितियों को अच्छे से संभाल पाओगे. तो मजबूत करना चाहिए अपने आप को. तो वही है, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, तरीके जरूर बदलो, पर इरादे नहीं. अगर इरादा नेक है तो उस पर डटे रहो. Number 10, even when you are in trouble or experiencing pain, try to help someone else. Try to help someone else through small acts of kindness. This change of focus will help you. Make sure your motive is pure. When you help others, God gives you the strength to go through your own problem more easily
and you also get blessings from the people you help. तो वही है, देखिए कहते हैं जब आप की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं आते हैं, चाहे वो आप कोई भी दुख का अनुभव कर रहे हो, तभी भी कहते हैं छोटे-छोटे जैसे भी ये भले कर्म करते रहो, दूसरों की मदद करो। सो आपकी समस्याओं ये जो है ना, ये चीज़ें जब करोगे ना तो आपका अपना ध्यान समस्याओं से हट जाएगा और ये आपके लिए मददगार साबित होंगे। पर यही चीज़ है, ये चीज़ है कब होगा, बशर्ते आपका उद्देश्य साफ हो, शुद्ध हो, सिंसियर हो। और जब आप दूसरों की मदद करते हैं ना, ईश्वर भी आपकी समस्याओं का सामना आपको उसको फेस करने में आपकी मदद करते हैं, आपको शक्ति देते हैं और साथ में आपको ब्लेसिंग्स में मिलती हैं, उन लोगों से दुआएँ भी मिलती हैं जिसकी आपने मदद की है। ये तो बिल्कुल है। जभी भी हम मुश्किल में आए ना, हमें बस ये नहीं है कि हम पेसिमिस्टिक अप्रोच कर लें, हम डिप्रेशन में चले जाएँ, हम बिल्कुल सेल्फिश हो जाएँ, सिर्फ अपना ही बस देखें। उस समय में भी अच्छी-अच्छी चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। आपको क्या पता कब किसी की दुआ लग जाए। एक तो ये होगा, आप बिज़ी रहेंगे, आपका फोकस हट जाएगा आपकी अपनी प्रॉब्लम से। पर यही है, पर आपका मोटिव ज़रूर प्योर होना चाहिए व्हेन यू हेल्प अदर्स। वैसे ही है, व्हेन वी हेल्प अदर्स, हेल्पिंग अदर्स सच अ नोबल जेस्चर and God gives you the strength to go through your problems more easily and you also get blessing from the people you help. मिलती है ना दुआएं, जब किसी की हम मदद करते हैं, दुआओं में बहुत शक्ति होती है, दुआएं दुआएं कमानी चाहिए। देखिए बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनमें ना जनरेशनल कर्सेस होती हैं। हम देखते हैं ना, पूरी जनरेशन से चला रहा कुछ ऐसा होता नहीं। ये गुरुजी सब इन चीजों को खत्म करते हैं। नहीं तो देखो, ये पता नहीं फैमिली टू फैमिली कब से जनरेशनल वो कर्सेस होते हैं। ये गुरुजी ही सिर्फ खत्म कर सकते हैं। गुरुजी कहते ना, हो ही नहीं सकता सी बच्चा जिन्हें मर्जी जन्म ले लेते। तो गुरुजी ने सब खत्म करके वो दात बख्शी। तो इस तरह से गुरुजी कल्याण करते हैं, बहुत बहुत कल्याण करते हैं। तो इस तरह से दुआएं कमानी चाहिए। दुआओं का रंग नहीं होता, पर ये रंग ले आती हैं। तो उस तरह से दुआओं का बिल्कुल बहुत बड़ा असर होता है। अच्छी चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, जितनी मर्जी मुश्किलें आए। छोटी-छोटी कर सकते हैं, उससे दुआएं भी मिलेंगी। दुआओं में कितनी शक्ति होती है। और दूसरा, हम बिजी भी हो जाएंगे, हमारा ध्यान हट जाएगा, फोकस हट जाएगा अपनी प्रॉब्लम से। नंबर 11, टेक एक्शन, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। कर्म अच्छे से अच्छा करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। तुम अपना कर्म अच्छे करो। हमेशा बाबा कहते हैं, गिव योर बेस्ट शॉट टू ईच एंड एवरी मोमेंट। तुम्हारा सरेंडर बस यही है कि तुम अपना करो, उस फल की इच्छा ना करो, वो भगवान पे छोड़ दो। पर हर चीज आधे मन से ना करो। जब तुम अच्छी तरह से करोगे ना, तो कुदरत और ईश्वर आपकी सिर्फ आपका इंटेंशन देखते हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर रिजल्ट्स, कि आपने जो किया उससे आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। पर उन्होंने ये देखना है, क्या इसने अपना 100% दिया। तो ऐसे ही बच्चों को भी कहते हैं ना, बच्चों को ऐसे ही कहना चाहिए। अगर किसी के कम भी मार्क्स आए कि बेटा, डिड यू स्टडी वेल, you gave your 100%, you gave your best shot. Even if the child doesn't come out with flying colors, that doesn't matter. पर अगर बच्चे ने अपनी कोशिश की तो वो ही मैटर करता है। तो उस चीजों के लिए कभी वो उतना नहीं करना चाहिए कि मार्क्स क्यों नहीं आए, मार्क्स। हाँ, बच्चे ने मेहनत, बशर्ते बच्चे ने मेहनत अपनी तरफ से पूरी की हो। तो इस तरह से माँ बाप के ऊपर भी लागू होता है। ज्यादा भी वो बच्चों पे, कहते हैं ना गुरुजी कहते हैं, पढ़ाई दा बोझ नहीं पड़ना चाहिए। तो बस यही लाइफ में, जब आपको पता है कि आपने वो बहुत अपने तहे दिल से किया, चाहे उसका रिजल्ट वैसा ना भी निकला हो, पर आपकी कोशिश मानी जाएगी कि इसने अच्छी तरह से किया है। ऐसे कुदरत देखती है। दे नॉट इंटरेस्टेड इन द नंबर्स, देर ओनली इंटरेस्टेड इन योर इंटेंशन, with what intent you did that particular thing. आगे पढ़ते हैं। Are testing and training the same as karma? क्या टेस्टिंग है ना, परीक्षाएं और परीक्षण, क्या था, क्या ये सेम है कर्म से? They are not the same as karma, but are linked to karma. कहते नहीं, ये कर्म की तरह नहीं होती हैं, हम वैसे नहीं मान सकते हैं, पर जुड़ी जरूर होती हैं कर्मा के साथ। When you were in the spirit world, you chose to come down to earth in order to do the following. जब हम सारे ऊपर की दुनिया में थे ना, तो हमने खुद ही चुना था कि हम क्या करने आएंगे धरती पर, वो बताएंगे। नंबर 1, रीपे कर्मा, कर्मों का हिसाब चुकाने। हमने तभी कहा था, ठीक है, इन लोगों के साथ या ये मेरे कर्म बाकी,
इसका मैंने हिसाब चुकता कर लेना है, इस करके मुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी धीमी प्रोग्रेस तो मेरे से वेट नहीं होती है, मुझे और ऊपर उठना है, तो ठीक है। दैट इज वाई तो ये बहुत लकी पीरियड है, इतना लकी पीरियड है। गुरुजी अवतरित हुए हमारे समय पर, या हम अवतरित, मतलब हमारा जन्म हुआ जब गुरुजी ने सोचा होगा अवतरित होने के लिए, जैसे मर्जी के लीजिए, पर गुरुजी तो हुए हैं ना हमारे साथ। भगवान रीपे कर्मा, तो क्या कर्म भोगने आसान होते अगर गुरुजी ना होते जिंदगी में? बहुत मुश्किल आती, बहुत सुसाइड्स होते, घरों के घर बर्बाद होते, बिल्कुल होते। गुरुजी ने सब संभाल लिया। तो गुरुजी के होते अगर कोई इस तरह का स्टेप ले ले ड्रास्टिक, यू कमिट सुसाइड, बहुत बड़ा सिन माना जाएगा, उसकी माफी नहीं होगी, फिर उसकी माफी नहीं होगी। जो एक बारी गुरुजी के रास्ते लग गया और फिर पुट्ठे काम करेगा ना, ये सच में कह रही हूँ, उसकी माफी नहीं होती फिर। गुरुजी बुलवाते हैं ऐसा। नंबर 2, अंडरगो टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। इसीलिए तो हम आए थे ना, ठीक है भाई, ये टेस्ट आएंगे, जो भी टेस्ट आएंगे मैं उसको ग्रेसफुली या जैसे भी है, और ट्रेनिंग जैसी मेरी होगी, जैसे मेरे अनुभव होंगे, मैं अपने स्पिरिट को ट्रेन करूंगा। और टेस्ट ट्रेनिंग कोई ऐसे सारे बता के नहीं दिए जाते हैं। एक कुदरत कहीं से भी टेस्ट आपको दे सकती है, और कई पर्टिकुलर टेस्ट, चलो जैसे भी होगा, हमारे पिछले जन्मों के कुछ रह गए होंगे, वो इंटेंसिटी और आई। पर बात तो ये ना, इधर तो हम सब भूल ही जाते हैं ना, हमारे लिए वो सारे टेस्ट हैं, सरप्राइज टेस्ट हैं सारे। नंबर 3, fulfill your spiritual mission, your true purpose for being on earth। तो हम किस लिए आए थे धरती पर? एक तो कर्मों का भुगतान करने, एक तो टेस्ट क्लियर करने, ट्रेनिंग हमारी हमारी स्पिरिट की ट्रेनिंग के लिए, और जो हमारा आध्यात्मिक जीवन कार्य है ना, उसके लिए आए हैं कि हमारा ट्रू पर्पस है क्या इधर आने का। प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस, और कई इसलिए भी आते हैं अपने प्रियजनों को बचाने के लिए, या उनके जो भी टेस्ट ट्रेनिंग होगी उनमें उनका साथ देने के लिए। सो इसी के लिए कहते हैं, अपने जो फैमिली भी मेंबर्स हैं, या आपके अच्छे मित्र हैं, या कोई भी सोल ग्रुप्स है ना, उनको प्लीज डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड। वो चाहे बच्चा ही आपका क्यों ना मदद करने के लिए आया हो, यू नो बहुत बहुत ऐसे होते हैं। तो माँ बाप को बहुत खुशकिस्मत समझना चाहिए अपने आप को, जिनके बच्चे आध्यात्मिक रास्ते पर, गुरु जी के सच्चे सुच्चे रास्ते पर लगे हैं, नॉट फॉर पासिंग टाइम एक्चुअली, विद सिंसियरिटी। सो ब्लेसिंग्स कितनी मिलती है ऐसे बच्चों को। तो बच्चों को तो माँ बाप को रोकना नहीं चाहिए फिर ऐसे बच्चों को कि केड़े रास्ते लग गया है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਡਰੱਗਸ एंड व्हाट नॉट। सो इसे करके अगर बच्चे उस तरह से सत्संग पे जाना भी चाहते हैं या ये है, तो रोकना नहीं चाहिए। हाँ, बशर्ते बच्चों को अपनी फैमिली की ड्यूटीज भी पूरी करनी है, पेरेंट्स का ध्यान भी रखना है। सो इस तरह से ये दोनों तरफ से चलता है। These 4 things collectively make up your path on earth। ये जो 4 चीजें आपको बताई हैं, इसी को मिला के आपके मार्ग का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। Not all problems that come your way are karmic। Difficult situations come your way as tests of training so that you can become aware of your weaknesses or negative soul characteristics and cultivate positive soul characteristics। सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं कर्म से नहीं जुड़ी होती है। कई ऐसी मुश्किल सिचुएशंस आती हैं टेस्ट के रूप में लेके, ट्रेनिंग के रूप में लेके, ताकि हमें अपनी ना कमजोरियों का पता चल जाए, सो दैट वी शुड ओवरकम आवर वीकनेसेस। वो इसी करके भी कुदरत हमें देती है, ताकि हम और स्ट्रांग बनते जाएं, सो दैट वी लर्न टू ओवरकम आवर वीकनेसेस। और नेगेटिव सोल करेक्टरिस्टिक्स, कोई नकारात्मक गुणों का है ना, वो जो करेक्टरिस्टिक्स है सोल के, तो उसको हम पार कर सकें, एंड कल्टीवेट पॉजिटिव सोल करेक्टरिस्टिक्स। सो इस तरह से वो हमारा जो टेस्ट है, वो ट्रेनिंग है, वो इसलिए भी आती है ताकि हम आत्मिक गुणों से परिचित हो जाएं और उनको अपनाएं, अब्सॉर्ब करें, इम्बाइब करें। If karma is a debt you owe or a blessing you shall receive, training is your preparation। देखिए, अगर कर्म क्या है, अगर आपने ऋण उतारने के रूप में या आपको वरदान मिला है, तो उसको करने के लिए ये जो है ना ट्रेनिंग, ये सोचिए, ये आपके ये जो प्रशिक्षण है ना, ये आपकी तैयारी के लिए है। ट्रेनिंग से क्या होता है, कोई भी चीज करने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है ना, क्यों? ताकि हम उसको अच्छी तरह से करें। We should become adept or proficient in that। It is what you choose to go through so that you are prepared to pass a particular test। तो ये हम खुद ही चुनते हैं ना, ये अनुभव को, ताकि हम तैयार हो सकें उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए। विद द हेल्प ऑफ हाई गुड सोल्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड। कहते हैं ऊपर की दुनिया में क्या होता है, हाई गुड सोल्स जो उच्च वाली वो लोग के होती है ना, हाई गुड सोल्स होती हैं, वो इन द स्पिरिट वर्ल्ड you select the types of training that you wish to complete during your earthly life। इनकी मदद से
कई ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं, कोई ऐसी ट्रेनिंग होती हैं जो आप ना खुद चुन लेते हैं, जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं अपने जीवन कार्य में धरती पर आकर। यू आल्सो चूज़ व्हाट यू विश टू बी टेस्टेड ऑन। कई बारी तो आप ये भी चूज़ करते हैं आपको किस चीज़ का टेस्ट देना है, कौन-सी परीक्षाएँ ऐसी you also choose what you wish to be tested on, that is specific soul characteristics। तो कुछ ऐसी चीजें हैं हम खुद ही चुनते हैं, ताकि इस तरह का हमारा टेस्ट हो। स्पेसिफिक सोल करेक्टरिस्टिक्स जो कुछ ना खास होती हैं, कोई ऐसी तरह कई तरह की परिस्थितियां के रूप में जो भी आती हैं उसको हम खुद चुनते हैं। कहते हैं however the nature of the their magnitude and timing are not decided by you। चलो ठीक है, आपने कई चीजें चुन ली कि ये मेरे टेस्ट है, इसके थ्रू मैं ये चीजें सीखूंगा, पर आपको ये बता दें जो प्रकृति है ना टेस्ट की, जो नेचर है और मैग्नीट्यूड डिग्री या इंटेंसिटी है, वो आप डिसाइड नहीं करते हैं, बट ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको अपने आप ही चुन लेता है। देखिए जो जिसका लेवल होगा ना, उसका सबकॉन्शियस माइंड भी उतना ही खुला होगा ना। और जो चीज आप सीखने चाहते हैं ना ट्रेनिंग के रूप में, अपने टेस्ट को उस तरह से आप चुन लेते हैं, तो वो जो नेचर है ना टेस्ट की, वो आप नहीं तैयार करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली चुन लेता है और फिर उसी तरह से हमें उन चीजों से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गो टू यूनिवर्सिटी यू सेलेक्ट द कोर्सेज यू वुड लाइक टू लर्न। तो बहुत सिंपल उदाहरण दिया, कहते हैं अब जब यूनिवर्सिटी जाते हैं ना पढ़ने के लिए, आप कोर्सेज खुद ही चुनते हैं ना जिसके बारे में आपने पढ़ना है, तैयारी करनी है, आगे बढ़ना है। However, at the end of the course, you do not select the exact questions on your exam papers। देखिए कोर्सेज तो आप अपनी मर्जी से चुनते हैं, पर आप क्या प्रश्न थोड़ी चुनेंगे खुद की मर्जी से जो एग्जाम के पेपर्स में आएंगे, वो तो बाहर से ही होता है ना। स्पेसिफिक टीचर्स रखे जाते हैं जो उस तरह के क्वेश्चंस डालते हैं, तो वही चीज है कोर्स। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, हमने टेस्ट जैसे ऊपर चूज किए और इधर क्या कोर्स वैसा चूज किया, पर टेस्ट की इंटेंसिटी किस रूप में आएंगे वो आप चूज नहीं करेंगे, वो आप कर ही नहीं सकते। सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उसको जैसे भी ये चुन लेता है। और इसी तरह से जैसे एग्जाम देते हैं बच्चे, तो क्वेश्चंस थोड़ी वो खुद चूज करते हैं। फिर आगे बोलते हैं, for example, when you go to university, you select the course you would like to learn. However, at the end of the course, you do not select the exact questions on your exam papers. There will be many such tests at different points in your life, and they will be given to you until you pass them extremely well। फिर कहते हैं इस तरह की इतनी परीक्षाएं आएंगी अलग अलग स्टेजेस पे लाइफ पे, and they will be given to you until you pass them extremely well। तो वो कुदरत आपको देती जाएगी, वो आपके उस रूप में आते जाएंगे जब तक कुदरत को ये ना लगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड को ये ना लगे कि वो आपने उसको क्लियर कर लिया है और अच्छी तरह से आपने उसको पार कर लिया है। ट्रेनिंग मेक्स योर स्पिरिट स्ट्रांग एंड हेल्प्स यू रियलाइज सर्टेन ट्रूथ्स। जो ट्रेनिंग है ना, प्रशिक्षण, ये आपके स्पिरिट को आत्मबल देती है और आपको रियलाइज करवाती है कुछ सच्चाइयों के बारे में, एंड हेल्प्स यू रियलाइज सर्टेन ट्रूथ्स। ट्रेनिंग हेल्प्स योर सोल एक्वायर सर्टेन क्वालिटीज दैट आर एसेंशियल फॉर यू टू पास टेस्ट एंड फुलफिल योर मिशन। ट्रेनिंग आपके स्पिरिट को स्ट्रांग करती है और आपकी मदद करती है कुछ सच्चाइयों को जानने के लिए, और आपकी आत्मा को मदद करती है उस तरह की जो क्वालिटीज हैं जो बहुत जरूरी हैं उस तरह के पास टेस्ट को पास करने के लिए या अपने आपके मिशन को फुलफिल करने के लिए। सो इस तरह से ट्रेनिंग बहुत लाभदायक है, हमारे स्पिरिट को स्ट्रांग करती है। ट्रेनिंग कम्स इन अ सीरीज ऑफ सिचुएशंस। देखिए तरह तरह की परिस्थितियों के रूप में ये आएगी। सीरीज ऑफ सिचुएशंस कई बार ऐसी आ जाती हैं। Training comes in a series of situations with which you have to cope and that will help you to learn and grow। उससे आप क्या करेंगे, उससे आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, और आपको ये भी सीखना पड़ेगा how to cope up with that situation। So कोई भी चीज कहने का मतलब है जब जिंदगी में आए ना, तो ये आजमाइशें समझनी है, ये मेरे टेस्ट चल रहे हैं, ये मेरी ट्रेनिंग है, तो इसमें अपना आपा नहीं खोना है, बिखर नहीं जाना है, अपने आप को संभालना है, गुरु जी से, ईश्वर से मदद मांगनी है और सब कुछ। अब कोई भी हमारी लाइफ में कुछ होगा ना, तो हमें पता है कि हमने किताब गुरु जी ने पढ़वाई है कि ये सब कुछ अच्छे के लिए ही है, तो हमने भटकना नहीं है, उस सही रास्ते को नहीं छोड़ना है। सो यही है पावर ऑफ प्रेयर एक्चुअली। Training comes in many forms according to what you have chosen based on the requirements of your own soul। देखिए जो प्रशिक्षण है ये बहुत बहुत अलग अलग फॉर्म्स में आएगा, बहुत तरीकों से आएगा, क्योंकि ये हमने खुद चुना था ना, जो भी हमारी आत्मा की रिक्वायरमेंट है ना उसके हिसाब से। अब देखिए जो सोल कितनी स्पिरिचुअल अपलिफ्ट होना चाहती, तो उसकी फिर ट्रेनिंग फिर छोटी मोटी थोड़ी होगी, फिर उतनी ही अग्नि से निकलना पड़ेगा।
सो इस करके खुशकिस्मत समझना है अगर उस तरह की परीक्षाएं आ जाए, कोई बात नहीं। वही फिर ईश्वर के नजदीक चले जाते हैं, जो तो सिर्फ उसी चीज में, छोटी छोटी चीजों में रहते हैं, यू नो, और ऊपर बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो आप सोचिए उनको अभी कितना समय लगेगा उस लेवल पे पहुंचने को। सो दैट इज वाई उन्होंने कहा था कभी भी अपनी जर्नी कंपेयर नहीं करनी है किसी से। You will then be tested to see if you have learned those truths or lessons and if they become part of your being. फिर जैसे हमने जो कोई चीजें सीखी है ना, तो उसका टेस्ट भी लिया जाएगा। जो हमने इससे सच्चाइयों से जो कुछ सीखा है, क्या वो हमारे स्पिरिट का वो बीइंग मतलब पार्ट बन गई है? क्या ये हमारी जीवात्मा अंग बनी भी है कि नहीं? They have become part of your being, कि बस ऊपर ऊपर से ये सब था। Tests exist to determine whether you have learned spiritual lessons. देखिए ये परीक्षाएं इसलिए आती हैं ताकि हमारा वो टेस्ट लें, हम ताकि वो ये देखना चाहते हैं क्या हमने कुछ सीखा भी है इन स्पिरिचुअल लेसन्स के थ्रू, कि सिर्फ ऐसे ही बस चलते गए। सो इस करके परीक्षाएं आती हैं, हमें और पक्का बनाती हैं और निखारती हैं और आगे लेके जाती हैं। तो ये परीक्षाएं इसलिए आती हैं ताकि वो देखते हैं हमने कुछ सीखा भी है कि नहीं। When you have learned a lesson well, the test does not appear again. अगर कुछ ऐसे टेस्ट आए और हमने वो क्लियर कर लिए गुरु जी की कृपा से, तो फिर वो टेस्ट दोबारा से नहीं आता है। देखिए कई ऐसी चीजें हैं ना जिंदगी में, अगर हमने सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल, हम कह के आए थे कि हम पक्के बनेंगे, वी आर वेरी गलेबल, हम फिर लोगों की बातों में आ जाते हैं, हम फिर बातों में आ जाते हैं, तो फिर कुदरत हमें और बेवकूफ बनाएगी और ऐसे टेस्ट आएंगे ताकि हम जब तक पक्के ना हो जाएं कि नहीं मुझे हर किसी की बातों में विश्वास नहीं करना, कहते ना लाई लगनी बनना, हर किसी के पीछे नहीं जाना, तो वो टेस्ट के रूप में कुछ ना कुछ आएंगे। उस तरह के टेस्ट आपको कुदरत देगी देखने के लिए। अगर इंसान ने जो कह के आया था मैंने क्रोध पे काबू पाना है, चलो ठीक है, आगे से कई लोग बेहतर भी बन जाते हैं, और किसी में ऐसे है कि अहंकार या क्रोध बढ़ता ही गया, फिर ऐसे टेस्ट आएंगे, फिर देखा जाएगा क्या आपका अहंकार अभी भी, क्या आप हम्बल हुए कि नहीं, क्या क्रोध आपका वैसे ही है। कहते हैं ना गुरु जी कहते हैं ना, क्रोध चंडाल कर दिंदा इंसान, खून काला कर दिंदा है। तो इसी करके फिर वैसे टेस्ट, फिर परीक्षाएं आएंगी, कोई ऐसे आएंगी ताकि आप और उकसें, मतलब कई लोग भी आपको उकसाते हैं, कई ऐसी चीजें भी आएंगी। पर अगर उस समय आपने शांत रहना सीख लिया, और बार बार थोड़े टेस्ट होंगे, अगर आपने शांत रहना सीख लिया तो फिर कुदरत फिर आपको दूसरे टेस्ट देगी। चलो फाइन, नाउ दिस पर्टिकुलर सोल हैज क्लियर्ड दिस टेस्ट। तो देखिए तभी तो वो जानना जरूरी है ना हमारे ट्रिगर्स है क्या, जो हमारे ट्रिगर्स हैं अब जीते जी सारे खत्म कर जाएं, नहीं तो आगे जाके और मुश्किल होगी फिर। And when you have learned a lesson well, the test does not appear again. You have gone through a certain situation and have moved beyond it. क्योंकि आपने उसका सामना किया ना, you have gone through a certain situation and you have moved beyond it. अब आप उससे परे हो गए हैं। क्योंकि आपने क्लियर कर लिया है, वो चीजें फिर आपको उतना वो तंग नहीं करेंगी। Which means you have understood the higher purpose of the struggle. इसका मतलब है आपने जो रियल पर्पस है ना उस स्ट्रगल का, that means you have learned how to combat with the problem, you have learned how to combat with that battle. तो वो फिर आपको समझ आ गया अब हायर पर्पस था क्या मेरा इस स्ट्रगल का, अगर ये जो मुश्किलात आई हैं। वो सब कुछ यही है कि आपकी परसेप्शन बदल जाएगी, आप चीजों को दूसरे तरीके से लेंगे, आप ये नहीं, आप फिर कोसेंगे नहीं, आप फिर कहेंगे कि नहीं ये मुश्किलात आई है, माय गुरुजी इज विद मी, ही इज वॉकिंग विद मी, एंड डेलिबरेटली ही इज मेकिंग मी गो थ्रू दैट, बिकॉज मेरी क्लेंजिंग उन्होंने करनी है। ताकि जितनी 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 जल्दी, इसी करके कभी भी अपने गुरुजी को, भगवान को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो होता है आपके मंगल के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। Let us say that you are proud about your success. You will come across situations in which you will experience failure. Your training, if you understand the nature of this failure that is presented to you to teach you humility, and you do not and you do become humble, you have learned the lesson and therefore pass the test. क्या बोलते हैं? अब देखिए किसी में, if you're proud about your success, आपको जो भी सफलता मिली उसका अहंकार आ गया, आप उसको दूसरे तरीके से लेते हैं कि अब बस अपनी अपनी वाह वाह करते हैं और आपको बहुत अहंकार आ गया, मैं मेरी आ गई उसमें। कहते फिर आपको ऐसी सिचुएशन दी जाएगी कुदरत की तरफ से, आपको फेलियर, यू विल हैव टू एक्सपीरियंस द फेलियर, पर ये ट्रेनिंग का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी को जिंदगी में सिर्फ सफलता ही मिले जाए ना, तो एक पल ऐसा आएगा वो बंदा बहुत हाई हेडेड हो जाएगा, जिसने फेलियर देखा ही नहीं लाइफ में, तो वो हम्बल कैसे होगा? वो अहंकार आ जाएगा ना, फिर यही होगा ना, भी मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, और मैंने तो कभी हार देखी नहीं। कई बार देखे ना लोग अहंकार में कहते हैं कि मैं तो कभी हार देखी नहीं,
वो देखनी पड़ जाती है, फिर कुदरत दिखाती है एक दिन। कहते हैं इसी करके फिर वो फेलियर आता है। एंड इफ यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस फेलियर दैट इट इज प्रेजेंटेड टू यू टू टीच द ह्यूमिलिटी, और अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे ना इसकी प्रकृति, इसका नेचर क्या है, कि ये मुझे निमाना बनाने के लिए था, हम्बल बनाने के लिए था, और फिर आप अगर हम्बल बन जाते हैं ना उससे, फेलियर से, दैट मीन्स यू हैव लर्न द लेसन एंड देयरफॉर पास द टेस्ट। इसे करके कई बार होता है ना, परमात्मा ऐसी ऐसी सिचुएशन लाते हैं कि इंसान का अहंकार टूट जाता है, तो वो सब अच्छे के लिए है। जो चीज हमें और बेहतर बनाती है ना, चाहे वो अहंकार है, चाहे क्रोध है, चाहे कोई भी चीज है, उसका हमें शुक्राना ही करना है। कुदरत हमें सिखाती है, फिर पहले बहुत दे भी, जैसे हमने अभी कवाली सुन रहे थे ना, तूने अता किया मैंने भुला दिया, तूने फिर से दिया ना शुक्र किया, तूने और दिया देता ही किया। फिर एक बार ही ऐसा है ईश्वर नहीं देगा तो फिर इसी करके वो बहुत हम्बल बनना है, और इन द स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड रहना, ग्रेटिट्यूड में हमें अपने आप को रखना है। सो अगर हम हम्बल बन जाते हैं, अगर कोई अहंकारी व्यक्ति के आगे ऐसे टेस्ट आए, अगर वो निमाना बन गया, हम सुनते हैं ना सत्संग में बहुत लोग कैसे सुनाते हैं, पहले मैं बहुत अहंकार सीगा, मैं बंदे नु बंदा नहीं समझदा सीगा, फिर कैसे गुरु जी सीधे रास्ते ले आंदे। तो फिर वो जब बंदा हम्बल बन जाता है तो उसने वो टेस्ट को पास कर लिया है। यू हैव रिप्लेस्ड नेगेटिव सोल कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइड विद पॉजिटिव सोल कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमिलिटी। तो जो आपकी नेगेटिव सोल कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? प्राइड थी ना, वो अपना अहंकार था ना, अभिमान हो गया था ना, उसको किसने रिप्लेस कर दिया? पॉजिटिव सोल कैरेक्टरिस्टिक्स में, कैरेक्टरिस्टिक में वो क्या बन कैरेक्टरिस्टिक में वो क्या बन गया? हम्बल बन गया, ह्यूमिलिटी आ गई। तो ये बहुत जरूरी है। इन चीज अगर हमें कोई कुदरत इस तरह के टेस्ट देती है, वो हमारी अच्छाई के लिए ही है। देखो कई बार किसी के पास बहुत पैसा होता, अहंकार आ जाता, फिर वो बंदा कहता मतलब खाली हो गया, खाली होके बंदा फिर निमाना हो जाता है, फिर वो कंपैशनेट बन जाता है, एम्पैथेटिक बन जाता है, उसको पता लगता है कि ये फीलिंग क्या होती है। जिसने कभी देख कोई पैसे की कमी ही नहीं देखी तो उसको क्या पता है। अब देखो जिसने पैसे की कमी देखी होती है ना, वो बहुत वैल्यू करता है पैसा। इसी करके जो लोग अपने बच्चों को सब डिमांड्स पूरी करते हैं, तो बच्चों को तो आप खराब कर रहे हो, यू आर पैम्परिंग देम, एंड चिल्ड्रन आल्सो coax or cajole cajole their parents to get the things done। तो इसी करके हर चीज बच्चे को नहीं देनी, चाहे आप अफोर्ड भी करते हो, मतलब उसके हिसाब से देनी है ताकि बच्चा वैल्यू करे। तो ये माता पिता नहीं सिखाना होता है। हर मांगे पूरी करी जाओगे तो आप उनका स्पिरिचुअल जो मिशन है उसमें फिर आप दखल अंदाजी भी कर रहे हो, क्योंकि बच्चा वो भूल जाएगा ना फिर मोह माया में और पैसे में पड़ के, उसको कैसे याद रहेगा। जिस और वाकई में सच में किसी ना किसी चीज की ना कमी रहनी चाहिए जिंदगी में। फिर भगवान का ना शुक्राना नहीं इंसान भूलता, जिसकी कोई कमी नहीं है ना, वो शुक्राना क्यों फिर वो क्यों करेगा, मतलब उस तरह से क्यों करेगा। सो कोई कमी रह जाए तो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। तो आगे बढ़ते हैं। वंस दिस चेंज इज जेन्युइन यू हैव ट्रूली पास योर टेस्ट। अगर ये बदलाव सच्चा है, सुच्चा है, तो इसका मतलब आपने टेस्ट पास कर लिया। दिस इज हाउ योर सोल इज ट्रेन्ड। इसी तरह से सोल की ट्रेनिंग होती है। As you rise higher spiritually, your tests and training become of a higher nature and you receive added help from the spirit world। कहते हैं आध्यात्मिक रास्ते पे जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाते हैं ना, एक ये भी है, आपकी ट्रेनिंग, आपका जो टेस्ट है ना, वो थोड़ा हायर नेचर का आएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ते हैं तो हमारा वो टेस्ट भी तो वो उस तरह से डिफिकल्ट आते हैं ना। एंड यू रिसीव एडेड हेल्प फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड। पर निराश होने की बात नहीं है, जब ऐसा होता है ना, आपको और भी मदद मिलती है स्पिरिट वर्ल्ड से, एडेड हेल्प फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड। वो भी तो कितने खुश होते होंगे ना कि इंसान कितना ऊपर आ गया इतनी मुश्किलात के बावजूद भी। तो वो कितना खुश होते हैं, फिर वो मदद मिलती है ऊपर से। ऐसे नहीं है कि आपको अकेला छोड़ा जाता है। Test also exists to help determine your moral strength। कहते हैं ये जो परीक्षाएं है ना, इनका अस्तित्व ये भी होता है हमारे जो नैतिक बल है ना, मॉरल स्ट्रेंथ, इसको भी देखने के लिए हमारे टेस्ट आते हैं, परखने के लिए हमें। Do you choose the easy way out regardless of the fact that may be morally wrong, or do you choose what is right even though it's the most difficult path? कहते हैं फिर टेस्ट पता क्या आते हैं, वो देखते हैं क्या बंदा इस सौखा रास्ता चुन लेंदा है भावें मॉरली रॉन्ग होए, कि वो चूज करता है डिफिकल्ट पाथ पर वो मॉरली राइट हो। तो उन्होंने ये भी देखना है। हमारे जिंदगी में आते हैं ना ऐसे, हमें कहते हैं, हमें लगता है क्या फर्क पड़ता है यार, ये चीज कर लो कोई बात नहीं, ब्राइब ले लो कोई बात नहीं, या ब्राइब दे दो, या मतलब ऐसी एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, मतलब कुछ भी हो सकता है कि आप एक बहुत इजी रास्ता चुन लें,
चाहे वो मॉरली रॉन्ग हो कि आप ऐसा चूज करें, और जो यू चूज व्हाट इज राइट इवन दो इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पाथ, तो हमें तो वही चूज करना है ना, राइट रास्ता ही, चाहे वो डिफिकल्ट हो, क्योंकि हमने अपने कर्मों का भार नहीं बढ़ाना। सब देख रहे हैं, रब, सब गुरुजी देख रहे हैं। कर्मा टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग आर लिंक्ड। आपको बता दें, कर्म, परीक्षाएं, प्रशिक्षण, ये लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, कड़ियां ही तो हैं, but they are not the same thing। हम इसको सेम थिंग नहीं मानते हैं, एक जैसा नहीं मानते हैं, जुड़ी जरूर है एक दूसरे के साथ। The bottom line is this: whatever situation comes your way, handle it with courage and a smile, but always be aware tests come to you when you least expect them। अब आपको अंत में यही बताते हैं, आपको सब कुछ बता दिया, पर आप इतना जान लीजिए बॉटम लाइन है क्या, जो भी सिचुएशन आपके आती है ना रास्ते में, उसको आप करेज के साथ, हिम्मत के साथ, एक मुस्कुराहट के साथ, प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसका सामना करें, बट ऑलवेज बी अवेयर। अवेयरनेस नहीं खोनी है। और आपको ये भी बता दें, जब आपने सोचा भी नहीं होता ना, ऐसी परीक्षाएं तब आती हैं। अब बताइए, हमारी लाइफ में जब परीक्षा था, हमें पता होता है ये आने वाली नहीं, कई बार ऐसी आती है when you least expect them, out of the blue, and sometimes it just gives you jolt, you know, it just shakes you like anything। आपको पता ही नहीं होता कि ये एकदम से कैसे आ गई। तो वही है, पावर ऑफ प्रेयर तब हेल्प करती है, पावर ऑफ प्रेयर, वो अपना वही चीज है। बहुत 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 अच्छे तरीके से इन्होंने कर्म के ऊपर सारा कुछ रोशनी डाली है। बस वही चीज है, जैसे पहले भी था कि अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। तेरा संघर्ष ही तुझे सुधारेगा, तेरे जीवन के हर पल को और निखारेगा। बिल्कुल, कभी समस्या तो कभी समाधान है जिंदगी, कभी सम्मान तो कभी बलिदान है जिंदगी, संघर्ष, विघ्न, जिम्मेवारियां, यही तो खूबसूरती है जीवन की, क्योंकि कभी उच्च शिखर तो कभी गहरी ढलान है जिंदगी। तो जिंदगी ऐसी होती है सबकी, एक समान तो चलती नहीं। सो सफरिंग्स को, चाहे मेहर बाबा जी हैं, चाहे साईं बाबा जी हैं, और सबके सबसे ऊपर पिता परमेश्वर गुरु जी, सफरिंग्स को हमेशा कहा है, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। What breaks you, it builds you. So if you have cracks in your life, God is making the way so that the light should enter। सफरिंग के बगैर नहीं कुछ हो सकता, इसलिए एक तो हमने जज नहीं करना है। लोग सब उल्टा ही कहते ने, पता नहीं खरे दे कर्म किन्ने माड़े होने, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ी पता कौन किस लेवल पे है। गुरुजी किस तरह से किसी की क्लेंजिंग कर रहे हैं, आपको किसी को जज करने का हक नहीं है। बस अपना सोचो, अपनी तरफ देखो ना, उंगली किसी की तरफ एक उठाओगे, तीनों अपनी तरफ आती हैं वापस, और एक अंगूठा ईश्वर की तरफ जाता है। सो गॉड नोज द बेस्ट। सो उस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यह समझाया है, just come to you when you least expect them। कुछ भी लाइफ में हो रहा है, बस यही सोचना, मेरे टेस्ट चल रहे हैं, मेरी ट्रेनिंग चल रही है, मुझे बस हिम्मत हिम्मत हिम्मत। एक दिन में किसकी हिम्मत आती है, ये तो प्रोसेस है। जिस तरह से गुरुजी सोल को निखारते हैं, बार बार अपने जब चोले में रूप में थे, क्यों बार बार वो सुनाते थे सत्संग, और क्यों बार बार गुरबाणी, ताकि हमारी स्पिरिट स्ट्रांग हो जाए, तैयार हो जाए। अभी तो लोगों ने तमाशा ही बना के रख दिया, लोग सोचते हैं बस गुरु जी देख के बैठो, बड़ा ही कुछ मिलना, बड़ा ही कुछ मिलना है, फिर उत्थे तक ही रह जाओगे। you know, you'll be happy with the goodies, you'll happy with those materialistic things। इसके लिए नहीं आए गुरुजी, आपके कर्मों का सफाया करने आए हैं, आपको बढ़ाने आए। पर समझ ही नहीं लग रहा लोगों को, बिल्कुल नहीं समझ लग रहा। वही चीज है, वही चीज है। तो जो ले जाएगा वो खट लेगा, नहीं तो फिर बाकी उस तरह ही रहेंगे, फिर लेंदे रहो जन्म ते जन्म, पता नहीं किन्ने जन्म। अपनी मर्जी से गुरुजी किसी को जन्म देना, वो तो फिर गल भी बने। आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल टेस्ट इज अ सरप्राइज टेस्ट। बिल्कुल, आध्यात्मिक जब टेस्ट आता है ना, ये सरप्राइज टेस्ट होता है। स्कूल कॉलेज में जाते थे ना, सरप्राइज टेस्ट देते थे ना हमें, तो हम कितना वो रह जाते थे, डरते थे सब लोग सरप्राइज टेस्ट से, क्योंकि पता ही नहीं क्या कहाँ से आ जाए। तो ऐसे ही होता है जिंदगी। This is the only way you well know if you've truly learned spiritual lessons। देखिए, आपकी जिंदगी में कोई टेस्ट ऐसा आ जाए, सरप्राइज टेस्ट आ जाए, उसी से पता चलता है बंदा खड़ा किथे है। गुरुजी भी देखते हैं फिर बंदा क्या पैसे वाल नूं दौड़दा, किथे दौड़ रहा है। आजकल लगी है ना होड़ पैसे कमान दी, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अरे करो, गुरुजी ने कोई फर्क नहीं पैना, अपने कर्म खराब कर दे पे करी जाओ, गुरुजी दा रब है।
रब तां सिर्फ देख के मुस्कुरा रहा है कि बंदा करदा की पिया है, की खेल तमाशे करी जांदे पए ने। This is the only way you will know if you truly learn spiritual lessons. To be spiritually aware, operate from the subconscious mind, so you naturally do what is right. उन्होंने बार बार हमें कहा है, अगर हमें सही तरीके से चलना है ना, तो हमें फिजिकल माइंड से ऑपरेट नहीं करना है, हमें सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट करना है, क्योंकि वो हमें कभी गलत रास्ते लेके जाए, अंतरात्मा थोड़ी कभी गलत रास्ते लेके जाती है। ये तो जब अंतरात्मा सो जाती है ना, तब इंसान अपने फिजिकल माइंड से, अपने भौतिक मन से, अपने उस तरह से ना बुरे कार्य करता है। Okay. Sorry. Yeah. To be spiritual aware, operate from the subconscious mind, so you naturally do what is right. If you work from the physical mind, when a spiritual test comes your way, you're using the wrong muscle, that is a physical mind. So you may not do well or you may fail completely. कहते हैं अगर आप फिजिकल माइंड से कार्य करेंगे, जब कोई स्पिरिचुअल टेस्ट आता है ना, फिर आप रॉन्ग मसल का यूज कर रहे हैं। रॉन्ग मसल ही हुई ना फिजिकल माइंड, आप उसमें अच्छा शायद ना कर पाए, नहीं अच्छा कर पाएंगे तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली आप फेल हो जाएंगे। सो हमेशा से अंतरात्मा से, चेतन मन से हमने ऑपरेट करना है। When a test comes your way, you may become paralyzed with fear or become angry or frustrated, and the moment that happens, you've gotten off to a wrong start by disconnecting from the subconscious mind. इस तरह का जब टेस्ट आता है ना, तो आप डर से भयभीत, मतलब उस तरह से ना, you may become paralyzed with fear, डर से एकदम आप भयभीत हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे और गुस्से में भर जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, यू विल बी कंप्लीटली पिस्ड ऑफ। एंड द मोमेंट दैट हैपेंस, अब जब ऐसा होगा ना, यू हैव गॉटन ऑफ टू रॉन्ग स्टार बाय डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड। तो आपकी शुरुआत ही गलत है, क्योंकि आपने तो फिजिकल माइंड से ऑपरेट किया, तो आप क्या करोगे, सबकॉन्शियस माइंड से दूर हट जाओगे ना, डिस्कनेक्ट हो जाओगे ना। तो फिर हमें क्या फेस करना पड़ेगा एक्सक्रूशिएटिंग पेन, एग्नी। तो क्या फायदा फिर, you have activated the wrong muscle, the physical mind. अरे आपने ही तो किया, wrong muscle को चुन लिया, physical mind को। इतनी बार इधर बताया था subconscious mind को, फिर तुम मन के पीछे भाग रहे हो। Your start is everything. अरे जहां से शुरुआत होती है ना, वो ही सब काउंट होता है। जो शुरुआत ही गलत, तो फिर उसका एंड भी गलत होगा। Your start is everything. Once you have activated the wrong muscle, you will keep using it. क्योंकि जिस चीज को आपने यूज किया ना शुरुआत से, आप उसी से फिर दोबारा से करते करते जाएंगे ना सारे कार्य। So कहते हैं once you have activated the wrong muscle, you will keep using it. Eventually, when you have failed the test, you will realize what you have done. जब टेस्ट में फेल हो जाओगे ना, एंड में आके फिर पता चलेगा, यार ये मैंने क्या हो गया, चिड़िया चुग गई खेत, पछताए होत क्या हो, यही बोलते हैं ना, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो समय तो निकल गया फिर। When you fail a test, it comes back to you, but it's always harder. अब आपको बता दें, जो आपके टेस्ट हैं, अगर आपने उसमें फेल हो गए, ये आपको दोबारा से आपके पास आएंगे और टफ होके आएंगे, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं। So the sooner the better. The lesson you need to learn will remain the same. हाँ, लेसन की जो नेचर है ना, वो सेम रहेगी, but the test will come in a different form. टेस्ट डिफरेंट फॉर्म में आएंगे। कई बार होता है ना स्कूल कॉलेजेस में भी, लेसन वो सेम ही होता है, पार्ट वो सेम ही होता है, टेस्ट उसके डिफरेंट तरीके से आते हैं। अगर बच्चा उसमें फेल हो गया, उसका दोबारा से जब एग्जाम लिया जाता है, सिलेबस वही था, पर वो क्वेश्चंस अलग तरीके से आएंगे। कई तो बहुत टफ क्वेश्चंस भी आते हैं, तभी तो बच्चा बोलता है ना घर आके, आज बहुत अलग अलग तरह से वो था, तो लेसन में से, पर वो पता नहीं उन्होंने कैसे तरह से उलझा के वो क्वेश्चन डाल दिया, तो उस तरह से डिस्टॉर्ट करके क्वेश्चंस आते हैं फिर। दिस इज हाउ स्पिरिचुअल टेस्ट इज अ सरप्राइज टेस्ट। अरे स्पिरिचुअल टेस्ट भी इसी तरह है, सरप्राइज टेस्ट, आपको पता ही नहीं किस फॉर्म में आएगा, क्योंकि आपको एक लेसन सिखाना था, आपने सीखा ही नहीं, दूसरी बारी वो टेस्ट और हार्ड हो गया, किसी और फॉर्म में आएगा, किसी और रूप में आएगा। सो अंटिल यू हैव लर्न द लेसन, सिमिलर प्रॉब्लम्स विल कीप कमिंग योर वे अगेन एंड अगेन until you overcome it. जब तक आपने वो पार्ट नहीं सीखा, उसे लेसन नहीं लर्न किया, तो क्या होगा, उसी तरह की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी बार बार आपके रास्ते में, जब तक आप उस पे विजय ना प्राप्त कर सके। आगे बोलते हैं, another law is that the higher you go spiritually, the harder your tasks become, just as when you go to a higher grade in school. दूसरा लॉ यही है, जितना जितना आप आध्यात्मिक के रास्ते पे ऊपर उठते जाएंगे, आपके टेस्ट उतने ही टफ होते जाएंगे, उतने ही मुश्किल होते जाएंगे। ये उसी तरह से होता है जैसे आप हाई ग्रेड आप लेते हैं ना स्कूल में, और आपके एग्जाम्स और हार्ड हो जाते हैं, उसी तरह से है। Another law is that the higher you go spiritually, the harder your tasks become, just as when you go to a higher grade in school, your exams become harder. If you have spiritual knowledge and you still run away from your problems, you will fall faster. आपके पास स्पिरिचुअल ज्ञान भी आ गया है ना, फिर भी आप भाग रहे हैं
अपनी प्रॉब्लम से, अरे आपको पता है, फिर आप नीचे गिरोगे। क्यों? रब ने कहना फिर एमी तू गुरबाणी सुन, एमी तेनू सत्संग सुनाए, एमी इन्नी किताबां पढ़ाइयां, सारा ज्ञान दिता, और फिर भी ऐसी गलती, चलो फिर और नीचे। फिर ऐसे करते हैं। फिर अब whatever your reason for running away, be it fear, ego, or something else, the spiritual law is that if you have knowledge, you have a greater responsibility to accept karma well, undergo training, and pass your spiritual tests. कहते कुछ भी रीजन दे दो, अगर आप भाग गए ना उस चीज से, चाहे वो डर के कारण, ईगो के कारण और किसी और के कारण, पर ये स्पिरिचुअल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, आपको सारा ज्ञान मिला, सब कुछ मिला, तो इससे क्या होगा, आपके तो और भार हो गया ना आपके ऊपर, सब कुछ दिया भगवान ने, और आपने क्या किया, उसको अच्छी तरह से नहीं किया। सो कहते हैं इफ यू हैव नॉलेज, यू हैव अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ गई है, टू एक्सेप्ट कर्मा वेल, कर्म को अच्छी तरह से करने का, अंडरगो ट्रेनिंग एंड पास योर स्पिरिचुअल टेस्ट। सो यही है, अगर गुरु जी ने इतना समय और इतनी डिवाइन एनर्जी हमारे ऊपर लगाई है, और फिर अगर हम चुस्तियां, चलाकियां, चमचागिरियां, वो ठगियां, चुगलियां कर रहे हैं, तो फिर माफ करेंगे वो? नहीं करेंगे। फिर ऊपर जाके पता चलेगा, फिर बंदा हाय हाय करेगा, क्या मेरे नाल की हो गया। फिर बंदा ये थोड़ी सोचेगा नहीं नहीं मैं तो गुरु जी ने बहुत मनिया, मैं ना तो कदी इदा हो ही नहीं सकता, मैं तो बहुत ऊपर जाना, इदा कदी नहीं होएगा। यू कैनॉट फूल गॉड, यू कैनॉट फूल गुरु जी। सो संभल जाओ, कर्म ध्यान से करो, ठगियां, चोरियां, चमचागिरियां, ये सारी चुस्तियां, चलाकियां, ये छोड़ देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। सो उस तरह से ध्यान रखना चाहिए। किसे तन ते लिबास चिट्टे ने, किसे पाए झोले काले ने, कुछ फर्क नहीं पैंदा रंगा नाल, जे मन विच लगे जाले ने। तो वही चीज है, ध्यान रखना है। ऊपर ऊपर बहुत अच्छा कर लें, वी कैनॉट फूल गॉड ऑलमाइटी। देखिए ये जो कर्मों का है, कई बार ऐसे होते हैं, बहुत हम होली बुक्स पढ़ते हैं, कई बार उसमें भी नहीं मिलता जितना द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में अच्छी तरह समझा दिया गया है। एक सिंपल लाइन यही है, जो भी कर्म है अच्छे मन से करने हैं, गिव योर बेस्ट शॉट। कई चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, पर कम से कम हमें ये तो होगा ना, हमने तो गलत नहीं ना किया। तो किसी की बातों में आके कोई टेस्ट सीखना है, कोई टेस्ट हमारे रास्ते में आता है, अगर हम उसमें फेल हो रहे हैं या फिर हम अपनी अपनी कर रहे हैं, वो कुदरत हमें बार बार देगी। इस जन्म में कर लेंगे बेहतर है, अगले जन्म में बहुत और मुश्किलात से हो जाएंगे, और फिर पता ही नहीं अवेयरनेस होगी भी कि नहीं रब की। अभी तो सबको पता है, बिकॉज दिन कहते हैं ना शामो सहर, बस एक ही लहर चलती है, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। सो उसका फायदा उठा लेना चाहिए, फायदा चक लो गुरु जी का, पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। गोल्डन मोमेंट चल रहा है, जहाँ हर तरफ उनके कल्याण की बरसात हो रही है, उसमें भीगे जाते हैं हम रोज, गुरु जी भीगने का मौका देते हैं। पर अगर भीग के, अब इंसान ने अगर खुद ही छतरी खोल ली हो तो फिर क्या करेंगे गुरु जी? Tread on good, tread on the righteous path. Don't hurt anyone. Don't indulge in wrongdoings. Whatever we have done, we just seek forgiveness from Guruji. Guruji, forgive us. So from now onwards, we're going to be a good human being. For what purpose you had come, and you have come on this earth, we have to fulfill that. So उस तरह से गुरुजी की रोशनी को आगे लेके जाना है, और लोगों की आंखें खोलिए। सबसे पहले तो अपनी खोलनी है, फिर आगे खोलते गुरुजी जैसे कृपा करेंगे। सो आज का सेशन इसी से खत्म करते हैं, इसको बढ़ाएंगे। पर याद रखिए हम सोमवार को मिलेंगे, विल मीट ऑन मंडे, बिकॉज वी डोंट हैव टू रश, द वे गुरुजी इज टेकिंग अस विद द फ्लो, स्लोली एंड स्लोली। सो उस तरह से उसी फ्लो में बहना है, और जो सीखा है वो बीच में जो दिन आते हैं उसको ग्रहण करना है, और सोचना है, रिफ्लेक्ट करना है। सो बिकॉज यही है कर्म को ध्यान से करना है। गुरुजी सफाया करने आए हैं, पता है, भार हल्का करने आए हैं सृष्टि का, और दोबारा से नहीं बढ़ाने हैं। फिर इन्होंने चीजों की माफिया नहीं मिलतियां। तो तरस आता है मुझे ये सोच के, अगर लोग फिर भी जब ऐसा करें, बहुत तरस आता है कि कैसे करोगे ऐसा भुगतान। गुरुजी ने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, तो इसका फायदा उठाना है। सो ऑन दिस नोट, पढ़ने वक्त जो भी मुझसे गलतियां हो गई मुझे माफ कीजिए। सो थैंक यू एकता जी, शिल्पी जी, थैंक यू संगत जी, आपके प्यारे साथ के लिए। इसको सोमवार को लेके जाएंगे आगे। थैंक यू। Thank you, Auntie. Thank you so much for beautiful reading. Thank you, Sangat ji, for joining. We will see you all on Monday. Shukrana, Guruji. Jai Guruji.